Hello everyone, I hope you all are doing great. In today's video I am going to discuss about the last topic of this paper, that is change in school subjects in terms of social context. तो अभी हमने दोनों व्यूज़ कर लिए, इंटेलेक्चुअल भी कर लिया, पॉलिटिकल भी कर लिया. अब हमारा थर्ड कॉन्टेक्स्ट क्या है, सोशल कॉन्टेक्स्ट के भी यहाँ पर आप अपने एजुकेशन सिस्टम को में क्या क्या चेंजेस कर सकते हो. द एजुकेशन सिस्टम डज नॉट फंक्शन इन आइसोलेशन फ्रॉम द सोसाइटी इन पार्ट ऑफ हायरार्की ऑफ द कास्ट, इकोनॉमिक स्टेटस, जेंडर रिलेशंस, अनइवन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो वो बेसिकली क्या बोल रहा है कि हम सोसाइटी से अलग होकर अपनी एजुकेशन नहीं चला सकते. दैट मीन्स वी हैव टू कंसिडर द सोशल कॉन्टेक्स्ट एज वेल इन ऑर्डर टू मॉडिफाई आवर एजुकेशन सिस्टम. तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मीनिंग ऑफ सोशल चेंज. सोशल चेंज मीन्स वेरिएशंस और मॉडिफिकेशन इन एनी एस्पेक्ट ऑफ सोशल प्रोसेसेस, पैटर्न्स और फॉर्म. तो आप इनमें से कोई सी भी डेफिनेशन कर सकते हो. हमारे पास बेसिक सोशल फैक्टर्स क्या हैं जो हम कंसीडर करेंगे. फर्स्ट इज़ द डेमोग्राफिक फैक्टर. डेमोग्राफिक फैक्टर क्या है, इंक्रीज और डिक्रीज इन पॉपुलेशन इन्फ्लुएंसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ सोशल चेंज. अभी हमारे पास जो पॉपुलेशन का जो डेंसिटी है वो हमारे पास पॉसिबल फैक्टर है टू चेंज द सोसाइटी. Population is governed by death or birth rate. Because the rise in population arise many problems like poverty, hunger, and crime rate. So geographical expansion of the society occurs at high speed. तो इस वजह से हमारा जियोग्राफिकल एक्सपेंशन क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ कट कर हम क्या कर रहे हैं, लोगों को लैंड प्रोवाइड कर रहे हैं टू स्टे देयर. तो इस तरह से वो हमारा जियोग्राफिकल फैक्टर एक्सपेंशन क्या है सोसाइटी का लगातार हो रहा है. ऑल दीज डेमोग्राफिक फैक्टर्स अफेक्ट द एजुकेशन सिस्टम ऑल्सो. तो अगर हमारे पास ये सारे जो डेमोग्राफिक फैक्टर्स हैं ये हमारे एजुकेशन सिस्टम को भी क्या कर रहे हैं, इफ़ेक्ट कर रहे हैं. क्योंकि सब्जेक्ट्स ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, सोशल स्टडीज़ दे नीड अ ग्रेट रिवीजन बिकॉज ऑफ सोशल फैक्टर, राइट. उसके बाद साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हैं, वी हैव चेंज इन लॉट ऑफ फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. वेरियस इक्विपमेंट्स, मशीन्स, टूल्स, टेक्निक्स, दीज आर डेवलप्ड. फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस आ गए हैं, साइंटिफिक इन्वेंशंस हो गई हैं हेल्थ मेडिसिन को लेके. तो इस तरह से इन दिस डायनामिक वर्ल्ड ऑफ साइंस, इनोवेशन ऑफ एजुकेशन ऑल्सो नीड्स टू चेंज. अब आप लेटेस्ट टेक्निक्स क्या है, लेटेस्ट टेक्निक्स डेवलप करते जा रहे हो, लेकिन वो हमारे करिकुला के अंदर है ही नहीं, वो बच्चों को पढ़ाई ही नहीं जा रही. तो बच्चों को कैसे पता चलेगा कि हमारे जो सोसाइटी में क्या क्या डेवलपमेंट हो चुकी है. तो इसका मतलब हमारा करिकुलम भी उस हिसाब से चेंज होना चाहिए. आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है, इट इज़ द आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स दैट रूल द वर्ल्ड एंड ब्रिंग सोशल चेंज. फिलोसफिकल आइडियोलॉजी revolutionize the world and education system. In fact, education is result of ideas of great thinkers, philosopher, scientists. तो अगर वो कह रहे हैं कि आप फिलोसफर्स या आइडियोलॉजर्स के जो व्यूज़ हैं उनको डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि उनके थॉट्स के वजह से ही आज हमारा सोसाइटी में कोई एग्जिस्टेंस है. तो इस वजह से ये फैक्टर्स भी डिनाई नहीं हो सकते. सोशल जियोग्राफिकल फैक्टर्स क्या हैं, जियोग्राफिकल और फिज़िकल इन्वायरमेंट, जैसे अभी हो गया फ्लड्स हो गया, नेचुरल कैलामिटीज़ हो गया, ये सारी जो इनके बारे में हमारे स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि इस जियोग्राफिकल लोकेशंस की ये प्रॉब्लम्स हैं, इन्हें कैसे टैकल करना है. पहले ये उनके करिकुलम में होगा तो वो उसके बारे में सोचेंगे कि इसे कैसे इम्प्रूव किया जाएगा. तो इसका मतलब इस सोशल चेंज को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते. उसके बाद है हमारे पास कल्चरल फैक्टर्स. हमें पता है कल्चर गिव स्पीड एंड डायरेक्शन टू द सोशल चेंज, डिटर्मिन द लिमिट्स बियॉन्ड विच सोशल चेंज कैन नॉट अक्कर. एनी चेंज इन कल्चर ऑर्डर अकम्पेनियड बाय चेंज इन द होल सोशल ऑर्डर. हमारे कल्चर में अगर आप थोड़ा सा भी चेंज करते हो तो हमारी सोसाइटी का पूरा ऑर्डर चेंज हो जाता है. जैसे अगर हम बात करें हमारी इंडियन सोसाइटी में ट्रेडिशनल अटायर्स का ही ट्रेंड था, लेकिन अब वेस्टर्न क्रॉस कल्चर्स की वजह से वी प्रेफर टू वियर जीन्स एज वेल. तो इस तरह से पूरा का पूरा सोशल ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाता है, जिस वजह से इस सोशल ऑर्डर की डिस्टर्बेंस को हमारे सब्जेक्ट्स में भी क्या होना चाहिए, शो होना चाहिए. ड्यू टू हाई स्टेटस इंडिविजुअल्स, हमारे पास क्या है, सोशल चेंज वुड ऑल्सो बिकम ईजिली एक्सेप्टेड इन सोसाइटी इफ़ द पीपल फ्रॉम हाई सोसाइटी वुड एक्सेप्ट द चेंज. जो ऊपर के जो लाइट पीपल हैं, अगर वो बहुत जल्दी नए नए चेंजेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हमारी सोसाइटी भी उसी हिसाब से खुद को बहुत जल्दी चेंज करती रहती है. In order that change is accepted necessary, high status individual in social system improve the change and rationalize in groups value symbols. These values bring change in educational system as well. जिस वजह से हमारा एजुकेशन सिस्टम भी क्या होगा, चेंज होगा. डेमोक्रेटाइजेशन क्या है, हमें पता है कि इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर हर एक को जीने का अधिकार है.
So democratic attitude stands for the freedom of expression and toleration. Life become more pleasant and enjoyable by adopting democratic attitude. तो वो democratic attitude अब हमें education में भी दिखना चाहिए कि अगर हमारे बच्चों को इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है तो वी आर नॉट फोर्स देम टू स्टडी दो सब्जेक्ट इन ऑर्डर जस्ट टू पास और इन ऑर्डर टू पास गेट गुड ग्रेड्स, राइट. अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है उस सब्जेक्ट में तो आपको वो लिबर्टी होनी चाहिए दैट यू आर एबल टू चूज़ दैट कॉम्बिनेशन ओनली विच यू एक्चुअली वांट टू स्टडी. तो इसलिए ऐसे सब्जेक्ट्स ऐसे चेंज की ज़रूरत है. वेस्टर्नाइजेशन में क्या है कि हमें पता है कि क्रॉस कल्चरल करंट्स की वजह से वेस्टर्न ट्रेंड भी हमारे कल्चर को इम्पेक्ट कर रहा है. तो इस हिसाब से जो उनके पॉलिटिकल जो उनके सोशल कॉन्टेक्स्ट हैं, अगर हमें लगता है कि उनके कुछ बेटर हैं तो वो हमारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी इंट्रोड्यूस होने चाहिए. अगर हम उन्हें अपने में करना चाहते हैं तो हमारे पास ऑप्शन क्या है कि आप अपनी एजुकेशन सिस्टम में उसे इंट्रोड्यूस करो. तो ये सारे चेंजेस आप इजीली अपने सब्जेक्ट्स में भी देख सकते हो. साइकोलॉजिस्टिकल फैक्टर्स क्या हैं? हमारे मैन की साइकोलॉजी हमेशा चेंज होती रहती है. यू ऑलवेज ट्राई टू डिस्कवर न्यू स्फीयर ऑफ लाइफ, is always anxious to live new experiences. As a result of this tendency, every human society is undergoing perpetual change. तो इस तरह से हमारी जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं या जो ऑर्डर्स हैं वो चेंजेस हमारे एजुकेशन सिस्टम को भी इम्पेक्ट करेंगे. फास्ट पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमें पता है कि अब हमारे इंडस्ट्री सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं इंडस्ट्री सेक्टर में. तो फिर हमारी एजुकेशन भी एग्रीकल्चर बेस्ड या रूरल बेस्ड नहीं होनी चाहिए, वो भी इंडस्ट्री बेस्ड होनी चाहिए. ऑटोमेशन हम या लिबर्टी जिसे आप बोलते हो सेल्फ इंडिपेंडेंट, वो अब हमें मिलनी चाहिए. तो इस हिसाब से हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या होना चाहिए, थोड़ा सा मॉडिफाई होना चाहिए. नेक्स्ट हमारे पास क्या है? द प्रोडक्शन हैज़ बीन इंक्रीज्ड बाय द यूज़ ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी. तो वो वही बोल रहा है. तो उस हिसाब से हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी वो चेंजेस आने चाहिए. वॉलंटरी एक्ट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स, it is well known that important social and cultural changes are brought about by genius person. So travesty of truth to deny the personal influence of great men in sphere of morals. तो ये हमारे जो इन फील्ड ऑफ एजुकेशन देयर कंट्रीब्यूशन कैन नॉट बी डिनाइड. कुछ इंसानों के व्यूज़ जो वॉलंटरली उन्होंने सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए दिए हैं वो कभी चेंज नहीं हो सकते या कुछ. तो वो फ़िलासफ़र्स के व्यूज़ भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या होने चाहिए, इंट्रोड्यूस होने चाहिए, चेंज आने चाहिए. मॉडर्नाइजेशन क्या है? द मॉडर्नाइजेशन इज़ द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फैक्टर टू ब्रिंग अ चेंज. एजुकेशनल, इकोनॉमिकल, इंडस्ट्रियल, ये मोर रिलीजियस स्ट्रक्चर, मोटिवेशन, अचीवमेंट, ये सब हमारे ओल्ड इमेजेस को अब न्यू वंस में ट्रांसफॉर्म करने का टाइम चल रहा है मॉडर्नाइजेशन की वजह से. मॉडर्नाइजेशन डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड, रैशनल थिंकिंग, एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज, इंटरनेशनल आउटलुक. तो ये सब हमारे अब एजुकेशन सिस्टम का पार्ट भी होना चाहिए. ठीक. उसके बाद शिफ्ट टू अर्बनाइजेशन. ड्यू टू मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ इन अर्बन एरियाज, पीपल लिव prefer to live in cities rather than in urban areas. So industrialization and the fast growth of population has lead to fast urbanization. जैसे हमारे चांसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाते हैं, कंफर्ट जोन, रिक्रिएशन, ये सब हमारे अर्बन सोसाइटी में ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू रूरल. So the shift of urbanization also affected the educational subjects according to the view change trends in the society. तो जिस तरह से हमारी सोसाइटी में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे क्योंकि अर्बनाइजेशन की वजह से, मॉडर्नाइजेशन की वजह से, इंडस्ट्री रेवोल्यूशन की वजह से, तो उसी हिसाब से अब हमारे एजुकेशन सिस्टम को भी चेंज होते रहना चाहिए. Social context of education in India present a number of challenges which must be addressed by curriculum framework both in its design as well as in its implication. Discussion on guiding principle has drawn attention to these challenges as well as some of the ways which they can be addressed. तो ये जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं ये कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम को एक चैलेंज की तरह दिए जा रहे हैं कि ये न्यू चैलेंजेस उन्हें फेस करने पड़ेंगे अगर वो एक एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं. बट समहाउ चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर. बदलाव तय है. तो इसलिए हमारे जो कॉन्सेप्ट एजुकेशन के कॉन्सेप्ट हैं वो खुद को इस हिसाब से न्यू एरियाज़ ऑफ नॉलेज या एक्सपीरियंस, क्रिएटिविटी, ये सब हमारी प्रैक्टिसेस अब इंट्रोड्यूस होनी चाहिए सो दैट इंडिया की जो एजुकेशन सिस्टम है वो एक्चुअल में क्वांटिटेटिव से क्वालिटेटिव पर शिफ्ट हो सके. दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.